जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 की गणित बिहार बोर्ड 2.2 बहुपद पढ़ना है और बहुपद का सवाल बनाना है। सिर्फ इसमें सवाल बनाएंगे और बहुपद के बारे में दूसरे वीडियो में हम समझा दिए हैं। तो चलिए हम बहुपद के सवाल बनाते हैं। 2.2 का 1 नंबर का सवाल उतारा हुआ है। ये कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए और कह रहा है गणित में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात कर लेना है दोस्तों। तो चलिए शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य को जो ज्ञात करेंगे किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं ये समझ लीजिए। गुणनखंड विधि का जो नियम है बनाने का, ये कह रहा है, ये जो है इसमें बनाने का जो नियम है, तो पहले क्या करेंगे, ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। बहुपद से द्विघात समीकरण बना देंगे। द्विघात ये बहुपद है, बहुपद से क्या करना है, समीकरण में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए हम समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है -2x है और माइनस क्या है 8 है। इसको समीकरण में जो बदलेंगे तो क्या होगा, बराबर देकर के क्या करना है, 0 दे देना है। ये क्या हुआ, समीकरण, इसी के बराबर में 0 दे दिए, ये समीकरण हो गया। यानी द्विघात बहुपद से क्या हुआ, द्विघात समीकरण हो गया। इसका बनाने का जो नियम है दोस्तों, ये कह रहा है, देखिए इसमें 3 पद होता है। द्विघात बहुपद में क्या होता है, 3 पद होता है। द्विघात बहुपद में कितने पद होता है दोस्तों, 3 पद होता है। 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसमें कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ देखिए। ये कह रहा है इस द्विघात बहुपद, जो इस दोनों को गुना कीजिए, शुरू वाला अंतिम वाला को गुना कीजिए। द्विघात बहुपद कह रहा है गुणनखंड विधि से जो हमको बनाइएगा, तो शुरू वाला अंतिम वाला को गुना कीजिए और बीच वाले के बदले में 2 ऐसा पद लीजिए जो जोड़ने से हो या घटाने से हो, बीच वाला आना चाहिए। और दोस्तों एक और शर्त है, फिर उस दोनों बीच वाले को गुना करने से दोनों साइड वाले को जो गुना किए हैं उतना आना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं। इस दोनों को गुना करते हैं तो कितना होगा, 8x स्क्वायर हुआ। अब क्या करना है, ये बिचला क्या कह रहा है, मेरे बदले में 2 पद लीजिए। द्विघात बहुपद कह रहा है, द्विघात समीकरण कह रहा है, जो अगर गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो बीच वाले के बदले में 2 पद लेना है। वो भी ऐसा पद लेना है जो गुना करने से इतना आना चाहिए और जोड़ने से हो या घटाने से हो, लेकिन कोई एक चीज से होना चाहिए, दोनों चीज से नहीं। जोड़ने से हो या घटाने से हो, या जोड़ करके हो या घटा करके हो, हम ये बीच वाला आ जाना चाहिए। ये कह रहा है द्विघात समीकरण हमको गुणनखंड विधि से बनाइएगा। तो चलिए हम द्विघात बहु समीकरण गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। चलिए मार्कर हम चेंज कर देते हैं दोस्तों, ये मार्कर चल नहीं रहा है। द्विघात बहुपद क्या कह रहा है, पहले शुरू वाला अंतिम वाला गुना कीजिए और बीच वाला ऐसा 2 पद लीजिए जो जोड़ने से हो या घटाने से हो, ये बीच वाला आना चाहिए। 2 पद हम लेते हैं। चलिए दोस्तों, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 आ जाता है। 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाता है, लेकिन 4 को 2 को जो गुना करते हैं तो 8 आ जाता है। लेकिन हुआ क्या, -8 होना चाहिए हमको। देखिए 8 तो होना चाहिए, चलिए -8 तो है यहाँ, लेकिन हमें -2 भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। घटा करके क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो चलिए हमें -2 पुराते हैं, तो 2 में से 4 अगर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 होगा। ऐसा समझिए दोस्तों, अगर उल्टा हम घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह होता है। उल्टा कहने का मतलब है छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो बड़ा का चिन्ह होता है। यानी 2 में से 4 को घटाना है, 4 में माइनस का लगा हुआ चिन्ह, तो -2 होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह होगा उल्टा घटाएंगे तो।
हमें तो -2 पुर गया, आ गया, हमें -2 क्या हुआ, आ गया। लेकिन भैया हमें x आना है, x लाना है, तो x हम इसमें लगा देंगे, इसमें भी x लग जाने, 2 गो x में से 4 गो x घटेगा तो -2x होगा। आप लोग कहिएगा, किसी किसी के स्टूडेंट के मन में ये होता है जो 2 में से 4 घटेगा कैसे। भैया ऐसा समझिए, 2 में से 4 घटेगा, ऐसा समझिए, 2 में से 4 अगर कोई कहे घटाने के लिए तो बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा और बड़का को चिन्ह लगा दीजिएगा। 2 में से 4 को घटा दिए, 4 में से 2 घटाए, 2 हुआ, लेकिन चिन्ह किसका रहा, माइनस का। अगर उल्टा घटाना है तो चिन्ह माइनस का देना है, माइनस का दे दिए, आ गया -2x आ गया। यानी -2x के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। अब फिर देखिए गुना करने से उतना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ गया, x को x गुना x स्क्वायर आ गया, माइनस के कारण माइनस आ जाएगा। तो चलिए, अगर ये आपको समझ आ रहा है और ये आपको ये बुझा रहा है, हम समझ गए, तो मुझे दक्षिणा देना पड़ेगा। अब कौन दक्षिणा देना पड़ेगा दोस्तों, पहले तो हम दक्षिणा तो लिए हैं नहीं, लेकिन एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए और बेल का बटन को प्रेस कर दीजिए। और सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, लाइक कर देना है। तो चलिए यहाँ हम हल करते हैं, यानी इस 2x के बदले में 2x - 4x लिख सकते हैं, 2x - 4x। देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है तो हम दिखा दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने में, आप लोग कहिएगा जो यहाँ कैसे ये हो गया, तो इसलिए +2x -4x -8। अब पर भी कितना स्टूडेंट कंफ्यूज कर गया होगा। इस सवाल बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। तो कितना स्टूडेंट क्या होगा, कंफ्यूज कर गया होगा। तो कंफ्यूज क्या होगा, इसके बदले में सर इतना कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, 4x कैसे, ये तो चलिए ठीक है। नहीं रे बकलोलवा, यहाँ देखिए, ये जो है इसके बदले में हम क्या किए, -2x के बदले में हम इतना लिखे, यानी घटाने से तो इतना ही होता है, इसलिए इतना लिखे, इसके बदले में हम इतना लिखे, जितना ये चिन्ह दे दिए हैं, ये हाईलाइट कर दिए हैं, यानी इसके बदले में लिखे हैं, ऐसे समझिए। चलिए, इतना के बदले में इतना लिखे, क्यों लिखे इतना, क्योंकि घटाने से ही इतना ही होता है, और गुना करने से क्या होगा, इतना आ जाएगा, यानी दोनों को जो गुना करेंगे उतना आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे, बारीकी से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ये दोनों अब क्या हो गया, 4 गो हो गया, 4 गो हो गया भैया। तो अब क्या करेंगे इनको, पहले 3 गो था, जोड़ा नहीं लगा था, अब 4 गो हो गया। अब इस चारों को क्या करना है, आपस में ब्याह करा देंगे, यानी कहने का मतलब है 2-2 गो का जोड़ा लगा लेना है। कितना करना है, 2-2 गो का क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। तो 2-2 गो का क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। इन दोनों का ये जोड़ा लग गया, इन दोनों का ये जोड़ा लग गया। अब जब जोड़ा लग गया तो भैया इसमें से कुछ क्या करना है, कुछ करना है, आपस में कुछ जोड़ा लग गया, तो अब कहेंगे अब है कुछ करना है, कुछ दो, जो है आपको हमें दो, तो हमें लेना क्या है, कॉमन लेना है। ये कहेंगे भैया आपको जोड़ा लगा दिए, लेकिन हमको कुछ तो चाहिए, इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, क्या कॉमन आता है। देखिए, इस दोनों में देख रहे हैं नहीं कुछ आएगा, लेकिन x दोनों में है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। ये बच्चा वाली बातें हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये x से भाग देना है, x से क्या करना है, x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा, फिर 2x में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फिर इस दोनों में कॉमन लेना है। देखिए भैया, इसमें माइनस है तो माइनस तो हम कॉमन ले ही लेंगे, इसमें माइनस है, इसमें हो या ना हो, लेकिन इसमें है माइनस तो माइनस हम कॉमन ले ही लेंगे। तो माइनस हम कॉमन ले लिए हैं। और देखिए कौन चीज़ कॉमन आएगा, देखिए 4 से दोनों में भाग लग जाएगा, 2 नहीं लेना है, 2 से भी लगेगा। आप कहिएगा 2 क्यों लिए, नहीं लिए, अधिक से अधिक जो कॉमन आ जाए वो कॉमन लेना है। तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 हम कॉमन ले ही लेंगे। 4 से भाग देंगे, 4 4 कट गया, x तो कॉमन नहीं लिए हैं, क्योंकि x दोनों में नहीं लिए, 4 4 कैंसिल हो गया, बचेगा x। फिर
4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8 होगा। आप कहिएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, ये माइनस को मान लिए तो माइनस से भाग दिए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस घर में और इस घर में सेम चीज आ गया, क्या हुआ, सेम चीज आ गया। तो सेम चीज आ गया तो ये क्या करना है, सेम चीज कॉमन लेना है, फिर कॉमन लेना है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए x प्लस 2 कॉमन ले लेना है। देखिए फिर x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, फिर ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या -4, फिर बराबर 0 है, 0 दे देना है। अब दोस्तों देखिए अब सवाल आपका बन गया। अब थोड़ा सा कसर है, अभी नहीं बना है, तो चलिए देखिए यहाँ देखिए x प्लस 2 है, x माइनस 4 है। एक बार क्या करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे, एक बार करेंगे इतना बराबर 0 करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, यानी यदि लिख देना है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा भैया, तो चलिए x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा। इसको डिब्बा में बंद कर देंगे। फिर क्या करना है, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। इसको भी डिब्बा में बंद कर देना है। अब कह रहा है शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, चलिए यहाँ जांच करते हैं। देखिए दोस्तों शून्यकों का योग होता है, यहाँ फिर से हम अधिक कर देते हैं, बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं सूत्र, शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, अल्फा ऐसे लिखना है, बीटा ऐसे लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। यही सूत्र होता है। तो चलिए हम जांच करते हैं। सबसे जांच करने से पहले हम शून्य पता कर लेंगे। ये हो गया अल्फा, ये जो मान निकला है अल्फा, ये क्या हुआ बीटा। अब देखिए अब क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच गुणांक अब देखना है, क्या करना है, गुणांक कहाँ है, ये गुणनफल है, गुणांक नहीं है, ये गुणनफल है। गुणांक अब खोजना है। गुणांक हमको इसमें से मिलेगा, एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है उसको कहते हैं ए, और x के बगल में कितना होता है उसको कहते हैं b। एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है उसको कहेंगे a। एक्स स्क्वायर में कितना गुना है, नहीं कुछ है तो एक है, एक हुआ। अब b कैसे निकलेगा, x में जो गुना जो जिस संख्या से हुआ है उसको कहते हैं b, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि b x की गुना कितना -2। अचर पद को कहते हैं c, अचर पद कितना है -8 है, -8 दे दिए। अब क्या होता है, सूत्र देखिए क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ लिख देंगे जांच, जा का चांद बिंदु चौ, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a देख रहे हैं, यानी अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4 और बी कितना है -2, तो माइनस एगो सूत्र में पहले से है और -2 है, -2 दे देना है। ए कितना है 1 है। देखिए दोस्तों ये माइनस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह अलग अलग है, योग का क्रिया हो रहा है। यहाँ क्या है, 2 माइनस में है, 4 प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2 में से 4 गया कितना होगा, 2 होगा। चिन्ह तो बड़ा का रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह यानी प्लस का रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2।
लेकिन दोस्तों प्लस नहीं लिखा जाता है शुरू में। तो बराबर 2, 2 बराबर 2 क्या हुआ, ये प्रूव हो गया, जांच हो गया। अब देखिए अब क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, ये भी जांचने का सूत्र है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाय, अल्फा कितना है, अल्फा -2, बीटा कितना है 4, सी कितना है, सी देखिए सी यहाँ निकाल लिए हैं -8, ए कितना है 1, 4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 होगा, बराबर -8, यही हो गया आंसर। तो चलिए अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना है दोबारा, अगर कर दिए हैं नहीं किए हैं तो ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब 2 नंबर का सवाल हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ इस समीकरण को क्या करना है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को क्या करना है, समीकरण में बदल लेना है। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। फिर वही बात करना है, शुरू वाला अंतिम वाला गुना कर दीजिए, 4s² है। अब बीच वाला को ऐसा पद लेना है, दो ऐसा पद लेना है जो जोड़ने या घटाने से बीच वाला आना चाहिए, फिर उस दोनों पद को गुना करने से अंतिम वाला पद आना चाहिए, जो हम डिटेल से पहला सवाल में बता चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 2 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 आ जाएगा, 2 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन हमें -4 लाना है। तो यह क्या करना है, 2 2 को अगर जोड़ते हैं तो 4 तो आता है, और 2 2 गुना करते हैं 4 आता है, लेकिन हमें चाहिए -4। तो 2 को -2 दोनों को में जो है, इस दोनों 2 में चिन्ह माइनस का लगा देना है। अब क्या आ जाएगा, दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, लेकिन हमको s भी चाहिए तो s लगा देना है। 25 या 45 नहीं समझिएगा, यहाँ s लगा दिए हैं, यानी -4 s के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। इस -4 को क्या करना है, हमें हटा करके फेंक देना है। इसके बदले में क्या करना है, ये 2 छठका छोड़ा दे देना है। तो समझते होंगे, यहाँ इसके बदले में लिख देना है यहाँ 4s² और -4 के बदले में ये 2s - 2s दे देना है, -2s -2s +1 है तो 1 दे दिए बराबर 0। अब कितना हो गया भैया, 4 हो गया। अब 4 को का क्या करना है, जोड़ा लगा देना है, 2 2 भाई कर देना है। पहले 3 गो में तो नहीं जोड़ा लगता, 3 गो में जोड़ा होता है, 4 गो में जोड़ा ना होता है। 3 गो में कहियो बिया होगा, कम से कम 4 चाहिए, 2 2 से ना होता है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए ये दोनों का क्या करना है, जोड़ा लगा दिए हैं। तो यहाँ देखिए इस दोनों में से जोड़ा लग गया, तो अब क्या करना है, कॉमन लेना है। सिर्फ 2 में कॉमन लेना है, तीसरा में नहीं, कम से कम दोनों में जोड़ा लगा दिए हैं, 2 ठो में जो कॉमन आएगा वो लेना है। तो चलिए इसमें देखते हैं, देखिए दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगता है तो 2 ले लिए कॉमन, लेकिन s दोनों में है, दोनों में ले लेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, इस दोनों में s तो कॉमन अबे करेगा, यानी चर राशि कॉमन अबे आएगा ही, लेकिन इसमें जो है सिर्फ अचर राशि कॉमन आएगा, यानी s कॉमन नहीं आएगा, इसमें s कॉमन आ जाएगा, चर अचर दोनों आता है। तो यहाँ देखिए, तो 2s कॉमन लिए तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, फिर s से s² में भाग लगाएंगे तो एगो s कट जाएगा, एगो s बचेगा, माइनस ये 2s से 2s कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर देखिए अब इस दोनों में कॉमन लेना है, शुरू में माइनस है, माइनस तो कॉमन लेना ही है। अगर शुरू में माइनस है, हम उस बार भी बोल चुके हैं, माइनस है तो माइनस कॉमन लेना ही है, तो माइनस कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट लगा देना है,
हाँ देखिए दोस्तों, नहीं कुछ आएगा कॉमन तो 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। 1 लगा देना है। यहाँ 2s हो जाएगा। माइनस 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 प्लस माइनस होता है, माइनस दे दिए। 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 ही होगा, बराबर 0। अब देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इस दोनों में फिर कॉमन आ जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, इस दोनों में सेम चीज आ गया है। सेम चीज आ गया है तो ये समझिए मेरा सवाल सही है। तो चलिए, ये सेम चीज आ गया है तो एगो सेम चीज कॉमन ले लेना है। 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन अगर ले लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच गया क्या? ये कॉमन ले ले तो ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, बच गया क्या? ये और 1, यानी 2s बचा और माइनस 1 बचा, बराबर 0। हम s बगल में लिखते हैं। अगर s यहाँ लिखेंगे तो लगेगा 25, तो इसलिए हम थोड़ा नीचा करके लिख दिए हैं, आप लोगों को समझ में परेशानी न हो, इसलिए हम परेशानी लेते हैं। आप लोगों को परेशानी देने के लिए हम नहीं सोचते हैं। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फिर करना है इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0 करना है। लिखना है यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। इसको भी डिब्बा में बंद कर देना है। फिर करना है यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, s बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए s बराबर क्या होगा? 1/2 होगा। इसको भी डिब्बा में बंद कर देना है। यानी अल्फा और बीटा सेम सेम निकल गया। ये बीटा लिखना है, अल्फा लिख दिया है। अब क्या करना है? जांच करना है दोस्तों हमें। तो जांच करते हैं, जहाँ का चांद बिंदु जांच करते हैं। तो जांच करेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a होता है। अल्फा कितना है? 1/2 और बीटा कितना है? 1/2 बराबर माइनस b कितना है? b कितना है? देखिए b कितना है, देखिए दोस्तों, ए बी का मान नहीं निकाले हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा? एस का गुणांक जो होगा वो होगा 4। बी का मान कितना हो जाएगा? एस का गुणांक है -4 दे दिए। और सी कितना है? सी कितना है? सी देखिए, सी कितना है? 1 है। ये है मान। देखिए बी कितना है? -4 है। ए कितना है? ए 1 है। यहाँ देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, अच्छा चलिए यहाँ तो ठीक है, माइनस प्लस माइनस, चलिए ठीक है, यहाँ ठीक है। देखिए b/a कितना है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब जांच करते हैं। तो जांच क्या होता है? जांच करेंगे, जांच से पहले हम क्या करना है? जांच से पहले ए का मान कितना है? ए जो है s² का गुणांक होगा, ए बराबर 4। बी कितना होगा? एस का बी क्या होगा? एस का गुणांक होगा -4। और सी कितना है? सी अचर पद है, 1 है। तो शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है? 1/2। बीटा का मान कितना है? 1/2। देखिए माइनस बी का मान कितना है? बी का मान देखिए -4 है। माइनस तो एगो पहले से है, अब -4 है। ए का मान कितना है दोस्तों? 4 है। देखिए यहाँ देखिए, 1/2 जुटेगा तो कितना होगा? 2 गो 1/2, यानी 2 गो 1/2, 2 × 1/2।
2 इंटू 1/2 यानी 2 गो 1/2। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1, बचेगा 1। या ये 2 2 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 1, 1 बराबर 1। ये प्रूव हो गया, जांच हो गया, सही है। LHS बराबर RHS हो गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया तो प्रूव हो गया। तो चलिए अब क्या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल यानी होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा माइनस नहीं C/A होता है। C कितना है दोस्तों, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, C कितना है देखिए C1, उसके बाद क्या है A कितना है 4 है, ये 4 है, यहाँ पर भी निकाल चुके हैं मान 4 है। अब देखिए 1/2 को गुना करेंगे तो 1 1 को गुना करेंगे 1, 2 2 गुना करेंगे 4, यानी 1/4 बराबर 1/4, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर का सवाल क्या है। यहाँ 6x - 3 + 7x यानी 6x - 3 और प्लस 7x है, ये है। यानी यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग देखते होंगे उल्टा पुल्टा कर दिया है। यानी कहने का मतलब है 3 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाता और 7 क्या होता है 7x कितना आता यहाँ आता, ये यहाँ आता और ये यहाँ जाता, लेकिन यहाँ उल्टा करके लिख दिया है। लेकिन लिखा है सही है, लिखा है क्योंकि स्टूडेंट अपना सही करेगा, उसको पता चलना चाहिए कि ये यहाँ जाना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए, तो कैसे पता लगेगा, इसलिए एक सवाल दे दिया है ऐसा। तो चलिए सीधा कर लेते हैं, और जिसका जगह जहाँ है वहाँ बैठा देना है, इसमें है क्या, कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए दोनों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है जो यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए 6x + 7x और -3 यानी 7x यहाँ और 3 को यहाँ दे दिए। देखिए दोस्तों यही हम इसको समीकरण बना लेते हैं, बहुपद है समीकरण बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। अब क्या करना है, शुरू वाला अंतिम वाला गुना कर लेना है। 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6x को 3 से गुना करेंगे यानी x² होगा दोस्तों। यहाँ स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर दे दिए, यहाँ स्क्वायर होगा तो क्या होगा 36 18 -36 18x स्क्वायर हुआ। अब इस 7x को इस प्रकार से लिखना है, दो गो संख्या इस 7x के बदले में लेना है, जो जोड़ने या घटाने से कितना होगा, जोड़ने या घटाने से कितना होगा, ये 7x आना चाहिए। यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सवाल नहीं है दोस्तों, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप लोग कैलकुलेशन बोर्ड परीक्षा में अलग में कर लीजिएगा, यहाँ बगल में कर लेते हैं, लेकिन कॉपी में आप उतारिएगा तो ये उतार लीजिएगा कैसे किए हैं। तो चलिए इस 7 के बदले में कैसा दो संख्या लेना है जो 18 पूरेगा, समझ में नहीं आ रहा है। 9 को 2 से गुना करेंगे 18 आ जाता है, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 आ जाता है। अब कौन सा संख्या होगा, 6 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, नहीं आ रहा है, हमें 7 चाहिए। अगर 6 3 को घटाएंगे 3 आता है, नहीं आ रहा है। 4 3 को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, लेकिन 4 3 को गुना करेंगे 4 तिया 12 होता है, कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए इस 18 को क्या करना है, एक बार थोड़ा सा जरा सा, ज्यादा नहीं करना है, जरा सा, नहीं कह रहा जरा सा झूम लूँ मैं, तो जरा सा करिए। अब बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो तब तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग समझते होंगे। यहाँ चलिए यहाँ कॉमन अथी थो जरा सा क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है, पहले 2 से लगाना है, 9 आया, अब छोड़ देना है। अब
अब इससे देखना है होता है कि नहीं, यानी इसमें घटा करके देखना है, नहीं होगा तो फिर करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। अरे नहीं होगा तब तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 7। 9 में से कितना घटेगा 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 7। अरे भैया आ गया भैया। लेकिन अब भैया थोड़ा सा दिक्कत है, यानी यहाँ x लगा देंगे तो 7x हो जाए। 9x में से 2x घटेगा 7x हो गया। 9 2 को गुना करेंगे 18 आ गया। 18 आ गया x गुना x स्क्वायर आ गया। यानी कहने का मतलब है ये प्लस 7x हो गया। इस प्लस 7x के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, इसके बदले में यानी 7x के बदले में, यानी 7x बराबर क्या हो गया 9x माइनस 2x। इधर से पढ़िए, उल्टा पढ़िए। 7x बराबर 9x माइनस 2x, यानी इस 7x के बदले में क्या करना है 9x माइनस 2। पहले इस दोनों को उतार देते हैं x स्क्वायर, अब माइनस 3 को उतार देते हैं, इतना जगह मर जाएगा। यानी नहीं कुछ है तो यहाँ प्लस है, प्लस 9x माइनस 2x दे दिए। अब समझने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए यहाँ बराबर 0 है, 0 दे दिए। अब क्या करना है दोस्तों, जोड़ा लगा करके कॉमन लेना है, जोड़ा लगा देना है, लगा दिए। अब कॉमन लेना है, इसमें देखिए कितना कॉमन आएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है, यहाँ माइनस है। चलिए यहाँ पहले कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा देखिए, इसमें 3 आ रहा है, 3 से भाग लग रहा है दोनों में, तो 3 तो एबे करेगा कॉमन। 3 ले लेते हैं कॉमन, 3 ले लेते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 आ रहा है। लेकिन x भी दोनों में है तो एगो x ले लेना है। 3x से भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा। 3 दूना 6, यानी 2 को 3 से गुना करते 6 आता है तो इसलिए 2 आएगा। x को x से भाग देंगे तो x आएगा। फिर 3 तिया 9, 3 आएगा। प्लस है, प्लस देना है, 3 आएगा। x तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फिर इसमें माइनस है शुरुआत में, तो माइनस कॉमन लेना ही है। अगर शुरुआत में माइनस नहीं रहता तो नहीं लेते। माइनस है, यहाँ नहीं कुछ कॉमन आएगा तो एक कॉमन आएगा। क्यों कॉमन एक आएगा, यानी इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें तो लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे इसमें नहीं लगेगा, लेकिन इसमें लग जाएगा। लेकिन हमें दोनों में लगना चाहिए दोस्तों, दोनों में लगेगा तब कॉमन लेना है। नहीं लग रहा है तो क्या कॉमन लेना है, नहीं कॉमन लेंगे। चलिए यहाँ देखिए पहले, 2x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इस घरवा में देखिए क्या सेम है, सेम छो इस घर में नहीं छो तो की करबो, तो फिर कॉमन ले लेना है, की करना है कॉमन ले लेना है। तो चलिए कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, यानी 2x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब 2x प्लस 3 कॉमन ले लेते इतना में, तो 2x प्लस 3 से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2x माइनस 1। 2x और माइनस 1 बच गया, नहीं सॉरी 3x माइनस 1 बचा है। इसमें तो गलती हो जाता है ऐसे करने में, 2x थे तो गलती हो जाता। तो चलिए अब इतना बराबर 0 करना, फिर इतना बराबर करना है। यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, अब स्पीड से बनाते हैं थोड़ा, x 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 3 प्लस, देखिए बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, इसलिए -3/2। अब देखिए ये मान निकल गया, इसको बक्सा में बंद कर देना है। फिर इतना बराबर 0 करना है, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। x इसलिए यहाँ यदि देना है, यदि नहीं छोड़ना है तो भी नहीं छोड़ना है, इसलिए भी नहीं छोड़ना है। एक बार यदि, दूसरा बार में हल होगा तो नहीं होगा, तीसरा बार में लगाएंगे तो इसलिए देना है। तो इसलिए x बराबर 1/3, ये भी इसको डिब्बा में बंद कर देना है।
अब क्या करना है, जांच करना है। जांच करने से पहले हम ए निकाल लेंगे। ए कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, बी कितना होगा 7 और सी कितना होगा -3। ए बी सी हम निकालने के लिए बता चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ हल करते हैं, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योगफल कहिए या कि योग कहिए, योग बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। तो अल्फा कितना है -3/2 बीटा कितना है 1/3 बराबर बी कितना है, बी कितना है 7 है, -7। ए कितना है -3 है। तो 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ भी इनका जोड़ आ जाएगा, 6 होगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 एका 2, यहाँ कितना हो जाएगा, यानी ए माइनस में है, ए माइनस में है। बी कितना है, ए कितना है, ए 6 है, बी 7 है, सी माइनस में है। देखिए यहाँ सी ए होगा, हम दे दिए सी का मान, तो सी का मान कितना है, देखिए सी का मान 7 है, सी का मान कितना है, यहाँ ए का मान देना है, ए का मान कितना है 6 है, 6 देना है, ए का मान 6 हो गया, देना है, लेकिन मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। चलिए -7/6, ये 9 में से 2 घट जाएगा। क्यों घटेगा दोस्तों, यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम है, किसी बच्चा को कहते हैं -9 + 2 कितना होता है, या -10 + 7 कितना होता है, तो कोई जवाब देता है, कोई नहीं जवाब देता है। तो यहाँ भैया समझिए, यही सब गलती करते हैं आप लोग, पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा तब तो इधर से उधर। चलिए 9x में से 2x घटेगा तो -7 बचेगा। क्यों -7 बचेगा, हम आपको बता देते हैं, -7/6 अब हो गया। लेकिन देखिए कैसे होता है, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह अलग अलग रहे तो घटा देना है, बड़का में से छोटका घटा देना है, बड़का को चिन्ह लगा देना है। यानी चिन्ह इसमें -9 में माइनस का है, 2 में प्लस का है, तो क्या किए घटा दिए, चिन्ह किसका लगा दिए, माइनस का चिन्ह लगा दिए। क्यों, बड़का का लगा दिए, बड़ा में क्या है माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए माइनस का दिए। -7/6 बराबर -7/6, यानी कहने का मतलब हुआ LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। उसी तरह से शून्यंकों का या क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा कितना है -3/2, बीटा कितना है 1/3, और सी कितना है, सी देखिए -3, ए कितना है 6, -3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, -3/3 दूना 6 होगा, -3/6 हो गया, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये दोस्तों अब चौथा नंबर का सवाल है। चौथा नंबर का क्या है, दो पद है। जब 2 पद है तो और आसान हो जाता है, यानी शुरू वाला और बीच वाला है तो और आसान होगा। सिर्फ क्या करना है, सीधा कॉमन लेना है। 2 ठो है, जोड़ा लगले है भैया, तो कॉमन लेने में क्या जाता है, जोड़ा लगले है तो कॉमन ले लीजिए। चार यू क्या करना है, पहले तो समीकरण बना लेना है, 4u² + 8u। समीकरण बनाने में भी कुछ नहीं जाता है, सिर्फ बराबर दे करके 0 कर दो। तो कितना कॉमन लेना है, इसमें कॉमन कितना आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा। तो 4 से भागा लग जाएगा, u दोनों में है, u से भागा लग जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से भागा दो, 4 दूना 8, u कैंसिल हो जाएगा, एगो u बचेगा। यहाँ तो 4 दूना 8, यहाँ भी देखिए दोस्तों 4, यहाँ 4 का 4 होगा, क्या होगा, फिर से चलिए फिर कॉमन लीजिए, यहाँ ये कॉमन लेते हैं, 4 तो आ जाएगा कॉमन, u भी आ जाएगा, 4 एका 4 कट गया 4,
फिर 2 गो यू का एगो यू बच जाएगा, प्लस 4 दूना 8, यू कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ और यहाँ क्या करना है, ये गुणनखंड विधि का जो होता है, जो गुणनखंड के बराबर करना होता है। ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड हो गया, इसके बराबर करना है। पहले 4u के बराबर कर देते हैं। देखेंगे यदि 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या होगा, यानी तो u बराबर क्या होगा, यहाँ लिखें तो u बराबर क्या होगा, 0/4 होगा। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 होगा। फिर करना है इतना बराबर 0 करना है। यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब इसको देखिए, अब जांच कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसको जांच कर लेना है। अब a निकालना है, a बराबर क्या हो जाएगा, पहले जांच लिख देते हैं यहाँ, जहाँ का चांद बिंदु चौ जांच। a क्या हो जाएगा दोस्तों, u² का गुणांक हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। b बराबर देखिए, b का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन c नहीं है, 3 पद रहता है, c नहीं है। स्क्वायर वाला पद को कहते हैं, पद में से निकलता है a, बिना स्क्वायर वाला पद जो होता है, यानी ये बिना स्क्वायर बराबर चर जो राशि है, इसका जो गुणांक होता है उसको कहते हैं b 8 हो गया। अचर पद जो होता है, जिसमें u x y नहीं लगा रहता है, उसको अचर पद कहते हैं, c नहीं है तो इसका मतलब 0 मान होगा, 0 होगा, 0 दे दिया। अब क्या करना है, जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान 0। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, इसका मान का बीटा, इसका मान को अल्फा कहेंगे। 0 प्लस बीटा कितना है, -2 बराबर -b कितना है, माइनस तो है लगा हुआ, b कितना है, 8 है, ये कितना है, 4 है। ये देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, 4 है, 4 दूना 8 हो गया, यानी माइनस है तो माइनस लगा देंगे। -2 बराबर -2 हो गया, यानी LHS बराबर RHS। अब देखिए फिर क्या करना है, दूसरा जांच करना है। दूसरा जांच क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान कितना है, -2, c कितना है, c 0 है, अल्फा कितना है, 4 है। 0 से 2 को गुना करेंगे 0, 4 में 0 से भाग देंगे 0 होगा। ये क्या हो गया, प्रूफ। LHS बराबर RHS, ये हो गया। चलिए दोस्तों, 5 नंबर में है t² - 15 है। देखिए दोस्तों, t² - 15 में हम 0 लगा देना है, ये समीकरण हो गया। इनको हमें क्या करना है, वही गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है दोस्तों। हमें इसमें देख रहे हैं t² - 15, लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, देख रहे हैं ये सूत्र पे बैठ रहा है। a² कौन सूत्र पे बैठेगा, a² - b² सूत्र होता है a + b × a - b। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी याद कर लीजिए और सीख लीजिए। अगर हमें इस पे भी स्क्वायर रहता तो a² + b - b² के सूत्र पे बैठ जाता, लेकिन इस पे तो स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्या करना है, हमें स्क्वायर लगाना है, किसी न किसी तरह से स्क्वायर भी लगाना है। अब कहेगा सर कैसे स्क्वायर लगेगा, इसमें स्क्वायर लगेगा, कैसे लगेगा, तो देखिए यहाँ कैसे लगाते हैं। सब चीज़ का होता है नियम, एगो रूल होता लगाने का, एगो रूल होता, बिना रूल का नहीं होता है। अगर हम कहीं चलते हैं तो आधार कार्ड लेकर के चलते हैं, ये सबूत होता है। बिना आधार कार्ड लेकर के कहीं जाने नहीं देगा, कहीं कहीं जा सकते हैं लेकिन ऐसा जगह होगा नहीं जाने देगा, इसलिए इसका भी रूल है। इसका रूल क्या है, t² है अब -15 है। 15 पे अगर स्क्वायर लगाना है तो पहले क्या करना है, रूट दे देना है।
और उस पर क्या करना है, स्क्वायर दे देना है, इसको भी ब्रैकेट में घेर देना है। अब तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। टी माइनस रूट 15 फिर टी अच्छा पहले प्लस वाला लिखिए, प्लस 15 फिर टी माइनस रूट 15, ये हो गया बराबर 0 है, 0 देते जाना है। फिर या देखिए अब हो गया, ये दो पद है इसलिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर का सूत्र लगाए हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं यानी टी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर वाला पद है, एगो होता है बिना स्क्वायर वाला पद चर राशि, तो बिना स्क्वायर वाला चर राशि नहीं है, इसलिए क्या किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठाए। अगर दोनों चर राशि रहता, एगो स्क्वायर वाला चर राशि होता, एगो बिना स्क्वायर वाला रहता, तो हमें तो सिर्फ कॉमन लेते। इसमें क्या है, एगो यानी चर राशि है, एगो अचर राशि है, यानी दोनों चर रहता तो सीधा कॉमन ले लेते हैं, इससे पहले वाला सवाल में सीधा कॉमन लिए है। लेकिन इसमें क्या है, एगो चर राशि वाला है, एगो अचर राशि वाला है, तो इसको क्या करना है, ऐसा सवाल कहीं पर भी हो तो इसी नियम से बनाना। देखिए फिर इतना बराबर 0 करना है, यदि टी प्लस अंदर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, -15। फिर करना है, यदि टी माइनस अंदर रूट बराबर 15, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 15। इसको जांच सकते हैं, नहीं भी जांचिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जांच लीजिए। चलिए देखते हैं, जांच करते हैं। ए कितना है, ए टी स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी स्क्वायर वाला का गुणांक होता है, स्क्वायर की इसका नहीं कुछ है तो एक है। देखिए बी, बी है, बी भी चर राशि का गुणांक होता है, लेकिन बिना स्क्वायर वाला गुणांक होता है, बिना स्क्वायर वाला है नहीं तो इसका मतलब 0 होगा, जो नहीं है उसका मतलब 0 लेना है कहीं पर भी कहीं। और सी कितना होगा, सी तो है 15 है, क्या है -15 है, -15 है तो -15 देना है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, एगो का मान कितना है, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, तो अल्फा -15 है, -√15, बीटा कितना है +15, +15। अब माइनस बी कितना है, देखिए बी कितना है, बी 0 है, अल्फा कितना है, ए कितना है 1 है। 15 में से 15 घटा 0 होगा, 0 में 1 से भाग देंगे 0, यानी LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, यानी बराबर हो गया तो प्रूव हो गया। तो चलिए अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, -b/c/a, माइनस नहीं लगता है c/a। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है गुना, इंटू का मतलब गुना होता है, बीटा कितना है, वो -15 होगा, एगो +15 होगा, -15 बीटा 15 प्लस सी कितना है, सी कितना है देखिए, सी कितना है 15 -15 बट ए, हाँ c/a होता है, ए कितना है 1। देखिए दो ठो किसी संख्या पे रूट रहेगा, अगर सेम संख्या हो तो उस संख्या निकाल करके रूट भी हटा देते हैं। इस दोनों संख्या के बदला में एगो 15 लेना है, दोनों 15 के बदला में एगो 15 लेना है, रूट को क्या करना है हटा देना है, ये हो जाएगा -15। यानी कहने का मतलब है LHS बराबर क्या है RHS, ये प्रूव हो गया। चलिए अंतिम नंबर का सवाल, अंतिम नंबर में क्या है,
देखिए माइनस सॉरी 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर होगा माइनस एक्स और माइनस 4 है। इनको हम हल करते हैं, चलिए शर्ट से हल कर लेते हैं इनको। इनके बराबर क्या करना है, 0 कर देना है पहले, माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 कर देना है, शुरू वाला अंतिम वाला गुणा कर लेना है, 4 तिया 12x स्क्वायर होगा। 12 को क्या करना है, अब देखिए 12 को क्या करना है, ये बीच वाले बदले को क्या करना है, ऐसा दो संख्या लेना है जो जोड़ने या घटाने से माइनस एक्स होना चाहिए, गुना करने से 12 होना चाहिए। ऐसा कौन सी संख्या होगा, चलिए लेते हैं। 4 में से 4x में से 3x घटाते हैं 4x में से 3x घटाते हैं कितना होगा, x होगा, लेकिन हमें माइनस एक्स चाहिए तो उल्टा का हम बोल चुके हैं, माइनस चाहिए तो उल्टा घटाना पड़ेगा, 3x में से 4x घटाना पड़ेगा, माइनस एक्स होगा, यानी माइनस एक्स के बदले में इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स के बदले में इतना लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 है, इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। नहीं कुछ है तो यहाँ प्लस है, प्लस दे देना है, प्लस 3x माइनस 4x, ये हो गया बराबर 0 दे देना है। ये या का चिन्ह है, दो जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो कॉमन ले लेना है, तो 3x कॉमन ले लेना है, तो होगा क्या हो जाएगा, कटेगा, x बचेगा प्लस 1 बचेगा, फिर माइनस यहाँ 4 कॉमन लेना है, तो x बचेगा प्लस 1 बचेगा बराबर 0, फिर ये कॉमन ले लेना है, x प्लस 1 कॉमन ले लेना है, तो ये कैंसिल आप लोग नहीं काटिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ देखते होंगे बराबर 0, फिर क्या करना, इतना बराबर एक बार 0 करना है, एक बार इतना बराबर 0 करना है, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, माइनस 1 होगा। फिर क्या करना है, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर क्या होगा 4/3, यही होगा 4/3 है, यानी ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, बढ़िया से लिख देते हैं, बीटा हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब जांच करना है तो जांच कर लेते हैं। जांच में क्या होगा, पहले ए बी का मान ज्ञात कर लेते, ए बराबर क्या होगा 3, बी बराबर क्या होगा -1 और सी बराबर क्या होगा -4। तो चलिए जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है -1, बीटा का मान 4/3, बी का मान कितना है, देखिए दोस्तों बी का मान -1, माइनस तो पहले से है -1 बटे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान 3 है। देखिए ये नहीं कुछ है, नीचा में 1 भिन्न का जोड़ बना लेना है, 3 आएगा, यहाँ कितना होगा -3 प्लस 4 होगा, 1 तिया 3, 3 एका 3, 3 एका 3, 4 एका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 1/3, 4 में से 3 घटेगा तो 1/3, शुरू वाला प्लस का नहीं लिखते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। अब क्या होता है, अब दूसरा फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस नहीं होगा c/a होगा, अल्फा का मान कितना है -1, बीटा का मान कितना है 1/3, नहीं कुछ है नीचे, इसमें तो गुणना रहता है,
इसलिए गुना का चिन्ह दे दिए हैं। सी का कितना मान है, सी का मान कितना है देखिए -4, ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है दोस्तों -4, ए का मान क्या है 3। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 4/3 है, 4/3 है। 1 को 4 से गुना करेंगे -4/3 होगा, -4/3 होगा, यानी LHS बराबर RHS। थोड़ा स्पीड में लिख दिए हैं। तो चलिए इतना ही, सवाल समाप्त हुआ। जय हिंद। अब अगर एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।